राम राम दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जियो एयर फाइबर हम लोग कैसे बुक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको माई जियो ऐप खोल लेना है और उसके बाद आप उसमें ऐप खोलने के बाद उसमें एक फाइबर का ऑप्शन आता है। आप उसमें ओपन करके आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे गेट जियो एयर फाइबर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद उसमें आपको एड्रेस वगैरह वो डालना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको बुक करना है, आपके एरिया में अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसमें एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक भी है। और यहाँ पे आप डाल दीजिए पिन कोड और जिस एड्रेस पे आपको इंस्टॉल करवाना है बेसिकली आप उस एड्रेस को भर दें और हाउस नंबर और वो सब आप डालने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपके एरिया में अवेलेबल है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपके एरिया में अवेलेबल है, लेकिन जब आप पिन कोड डालेंगे तो वो दिखाएगा कि आपके एरिया में है नहीं। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं कि उसमें जो करेंट लोकेशन दिया हुआ है एड्रेस में आप उस पर क्लिक करके आप सीधा एड्रेस ले लीजिए। आप पिन कोड उसमें नहीं डालें तो उसमें वो फिर दिखाएगा कि आपके एरिया में है कि नहीं है अवेलेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आपके एरिया में अवेलेबल है और वो अपडेट नहीं हो पाता है पिन कोड, जिसके चलते वो दिखाता है कि आपके एरिया में जियो एयर फाइबर अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप करेंट एड्रेस पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो ये जो मैंने एड्रेस डाला है देखिए वो एड्रेस ले नहीं रहा है, उसमें कुछ मिस्टेक है। और जब आप पूरा एड्रेस और वो सबको जब सेलेक्ट कर लेंगे, जब मैप पे दिखाएगा तो आप उसको सेलेक्ट करके जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपके एरिया में है कि नहीं। तो चूंकि जब मैं काफ़ी 6 महीना पहले जब मैं कर रहा था तो मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये है। और यहाँ पे जब आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में अवेलेबल है तो उसके बाद आप इसका जो बुकिंग अमाउंट है 1,000 रुपये वो आप पे कर सकते हैं। इससे आपका बुक हो जाएगा। और ये जो 1,000 रुपये आप अभी जो पे करेंगे वो बाद में डिडक्ट हो जाएगा जो टोटल अमाउंट है। तो इस तरह से आप जियो एयर फाइबर बुक कर सकते हैं। और बुक करने के कुछ दिनों के बाद आपका जो सर्विस इंजीनियर रहता है वो आपको बताएगा। जो मैं बोल रहा था कि करेंट एड्रेस आप कर से यहाँ पे देख सकते हैं करेंट लोकेशन, वो आपको सेलेक्ट करके आप सीधा एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए और पिन कोड नहीं डालिए। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग जियो एयर फाइबर के प्लान के बारे में। तो बेसिकली इसमें 3 टाइप का प्लान है, 599, 899, 1199। और 30 Mbps, 100 Mbps। 1199 और 899 में डिफरेंस ये है कि आपको उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐप मिलेंगे, अमेजन प्लस नेटफ्लिक्स। और यह है 6 महीने का प्लान और 12 मंथ का प्लान, आप देख सकते हैं नीचे। तो बेसिकली 6 मंथ के प्लान में क्या है कि आपको 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ता है। तो बेसिकली ये अमाउंट आपको आता है 4,241 और 1,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन का वो लेते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो इस तरह से वो 5,241 हो जाता है। तो ये देखिए मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मेरे यहाँ आ गया है, इंस्टॉलेशन किट आ गया है और सर्विस इंजीनियर आए हुए हैं। और ये है रिसीवर उसका। रिसीवर के साथ आप देख सकते हैं पावर अडेप्टर है जिससे राउटर और रिसीवर दोनों में पावर जाता है। और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स आप देख रहे हैं वो है जियो टीवी का जो बॉक्स आता है उसका है। तो बेसिकली इसमें आपको 550 चैनल मिलेंगे। मैंने जो प्लान लिया वो 30 Mbps का 6 मंथ्स का, क्योंकि मैं चेक करना चाहता था पहले कि स्पीड कैसा रहता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आता है। तो वो सब देखने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो क्लास में बने रहें क्या स्पीड है और कैसे काम करता है वो सब कुछ। बेसिकली ये है रिसीवर जो आपको छत पे लगेगा और जिसका डायरेक्शन आपके टावर के डायरेक्शन के पास रहता है। तो एक्चुअली मेरे घर से जो मेन टावर है जियो का वो है अराउंड 8 to 10 किलोमीटर है। तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे गांव का व्यू कैसा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपने गांव में लगाने के लिए। ये देखिए मेरे गांव का जो व्यू है और यहीं छत पे मैं इसको रिसीवर को इंस्टॉल करूंगा। ये देख लीजिए कुछ इस तरह से है मेरा गांव। और मेरा गांव एक्चुअली टावर से काफ़ी दूर है, मैंने आपको बोला ही 8 से 10 किलोमीटर है और चारों तरफ पेड़ वगैरह और इस तरह से है। तो यहाँ पे मैं जियो एयर फाइबर जब लगाऊंगा उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि क्या स्पीड रहता है और कांस्टेंट रहता है कि नहीं, फ्लैक्चुएट करता है कि नहीं, और क्या सर्विस है उसकी। ये देख लीजिए दूर दूर तक आपको कोई टावर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखिए इंस्टॉलेशन चालू हो गया। ये दोनों जो हैं वो मेरे ही गांव के हैं एक्चुअली, ये दोनों ने ही एजेंसी लिया हुआ है जियो एयर फाइबर का। तो इन्होंने ये मेरे घर में रात को इंस्टॉल करने आए थे अराउंड 7-8 PM के आसपास। और ये देखिए इंस्टॉलेशन होने के बाद ये रिसीवर लग गया है जिसका डायरेक्शन है टावर की ओर। और बेसिकली जब भी आप रिसीवर लगाएं आप मेक श्योर करें कि वो टाटा स्काई या जो भी डीटीएच आपने लगा रखा है उसके पास रखें। उससे आपको अच्छा स्पीड मिलेगा और अच्छा सिग्नल भी मिलेगा। ये देखिए ये वायर गया हुआ है नीचे
जो उसका रिसीवर का वायर है, और ये कनेक्ट हो जाता है राउटर के पास से। यहाँ पे देखिए राउटर लगा हुआ है, और वो जो पावर अडेप्टर मैंने बोला था यहाँ पे आके वो कनेक्ट हो जाता है। ये कुछ इस तरह से है। बेसिकली जो मेन इंजीनियर आएंगे वो अच्छे से आपको करके देंगे। चाहिए मेरे गांव के ही थे तो इस तरह से किया हुआ है टेम्पररी, अभी इसको बाद में अच्छे से करूँगा। और ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं ऑफिस वगैरह का काम करता हूँ, या फिर जो टीवी लगा हुआ है। और आप चाहे तो आप एक्स्ट्रा वायर उनसे मांग सकते हैं, आप एक्स्ट्रा वायर मांग लें ताकि ताकि आपको इधर उधर शिफ्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा वायर इसलिए भी आप मांग लें क्योंकि लैन का जब आप खरीदेंगे तो आप लैन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि राउटर में लैन का वो दिया हुआ है। और ये देखिए चालू हो गया है। ये स्टार्टिंग में कुछ 2-3 मिनट तक पिंक रहता है, उसके बाद फिर ग्रीन होकर वो चालू हो जाता है। और ये देखिए स्पीड मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा स्पीड है इसका। तो बेसिकली स्पीड काफ़ी अच्छा है मेरे गांव में। 30 Mbps का प्लान, आप 100 Mbps का प्लान नहीं लें अभी, क्योंकि उसमें अपलोड का प्रॉब्लम होता है। मेरे गांव में एक बंदे लिया हुआ है 100 Mbps का, और जब मैंने उसका डाउनलोड का स्पीड तो काफ़ी अच्छा आता है, बट अपलोड अराउंड 50-60 Mbps का आता है, जबकि उसने 100 Mbps का प्लान लिया। तो वो तो धीमे धीमे वो क्वालिटी वो सुधार करेंगे, क्या प्रॉब्लम है वो चेक करेंगे। तो ये देखिए 30 Mbps का प्लान है, और 29.1 आपको डाउनलोड मिल रहा है, और अपलोड आपको 28.8 मिल रहा है। ये कभी फ्लैक्चुएट नहीं करता, ये कांस्टेंट है। और मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ क्या स्पीड है इसका। और काफ़ी अच्छा सिग्नल है, कभी फ्लैक्चुएट नहीं करता। हाँ, बीच बीच में कभी कभी मतलब 3 दिन या 4 दिन पे आपको 5-10 सेकंड के लिए हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम हो, बट वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अगर वो ठीक नहीं होता तो आप राउटर को एक बार रिस्टार्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप भी अपने गांव में देख सकते हैं कि आपका टावर कितने दूरी पे है। और मैंने तो आपको बोला कि मेरा 8 से 10 किलोमीटर पड़ जाता है, फिर भी काफ़ी अच्छा सिग्नल है। और बस वही है कि जब जहाँ पे भी आप रिसीवर लगाएं, मेक श्योर करें कि वो डीटीएच जो है उसके आसपास लगा हो।